हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि एसएससी जीडी का आपका फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं, एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं या आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस चैनल के साथ जुड़िए। हम आपका जीएस का और रीजनिंग मैथ जितना भी ये पोर्शन है, ये सारा पोर्शन हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। और इसी चैनल पे हमारी पूरी टीम आपके साथ जबरदस्त मेहनत करने वाली है। आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है, बस आपको एक चीज करना है, वो करनी है मेहनत। ठीक है। तो अगर आपका सपना है एसएससी जीडी, आरपीएफ या एनटीपीसी या कोई भी वनडे एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के साथ आप जुड़िए। आज हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। और हम लोगों ने पिछली क्लासों में रीजनिंग के 2-3 सेट हल भी कर लिए हैं। अब लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। जब तक आपका पेपर फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लगातार एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए काम करते रहेंगे। तो बच्चों आप सब लोग जरूर जुड़े, आप सब लोग सपोर्ट, आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो आइए हम लोग एक अच्छे से क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस सेट आज तीसरा होने वाला है। दो पिछली क्लासों में हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए थे और बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है आज के बच्चों। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जिस प्रकार तसल्ली, ठीक है, तसल्ली देना, अनुपात संतुष्ट करना, उसी प्रकार पालन पोषण करना, अनुपात पोषित करना। जिस प्रकार से ये तसल्ली देना से संतुष्ट करना, जिस प्रकार से क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसी प्रकार पालन पोषण करना और पोषित करना। तो इस प्रकार से अगला कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो एक दिया गया है ईर्ष्यालु और संतुष्ट, सूर्यास्त, ऊर्जावान, समर्पण, विरोध, होशियार और चतुर। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तो आपको पहले तो लॉजिक पकड़ना है कि तसल्ली देना, संतुष्ट करना, तसल्ली देना, संतुष्ट करना, यानी दोनों समानार्थी शब्द होने वाले हैं। उसी प्रकार कहा गया है पालन पोषण करना। ठीक है। क्या कहा गया, पालन पोषण करना यानी पोषित करना, ये दोनों भी समानार्थी रहने वाले। तो यहाँ पर कौन सा समानार्थी दिखाई दे रहा है, क्या ईर्ष्यालु और संतुष्ट दोनों समानार्थी हो सकते हैं? गलत है। सुस्त और ऊर्जावान, सुस्त और ऊर्जावान क्या यहाँ पर समानार्थी रहने वाले हैं? सुस्त, ऊर्जावान, सुस्त का मतलब ढीला ढाला और ऊर्जावान का मतलब एकदम फुर्तीला व्यक्ति। ठीक है। तो सुस्त और ऊर्जावान यहाँ पर तो विलोम हो रहे हैं, अब समानार्थी तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगला है समर्पण और विरोध। अगर हम समर्पण कर देंगे तो फिर विरोध कैसा, ये दोनों भी विलोम शब्द होने वाले हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है डी ऑप्शन, यही सही होने वाला है, होशियार और चतुर। ये दोनों समानार्थी शब्द है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप सभी को हल करना है। दुविधा में पड़ना, भ्रमित। फिर दूसरा दिया गया है सुसंगति, अनुपात, समाज असमंजस होना चाहिए। ठीक है। सुसंगति सामंजस्य दिया गया यहाँ पर। ठीक है, सही है, सुसंगति सामंजस्य दिया गया है। तो उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, इसका ऑप्शन आपको देना है। आपके सामने चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आपका दिया गया। देखो, पहले तो हमको लॉजिक ही पकड़ना होता है। पहले ये बताओ, दुविधा में पड़ना और भ्रमित, ये दोनों कैसे? दुविधा में पड़ना या भ्रमित होना, ये दोनों समानार्थी हैं या नहीं? आप बोलिए है या नहीं, तो आप कहेंगे है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सुसंगति और सामंजस्य। तो सामंजस्य जो दिया गया है, सामंजस्य जो दिया गया, ये दोनों भी समानार्थी हैं या नहीं? ये दोनों भी समानार्थी हैं। तो क्या बताओ, विनम्र और उदंड क्या समानार्थी है? प्यारे भाई आप सभी लोग बोलेंगे नहीं, ये तो विलोम हो रहा है। ये विचार करना और मनन करना, क्या ये दोनों समानार्थी हैं? कहते हैं मनन कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि विचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो सही होने वाला है। अगला आंसर भी चेक कर लीजिए आप, तीसरा, डरपोक साहसी, डरपोक साहसी, क्या ये दोनों समानार्थी हैं? तो प्यारे भाइयों ये गलत, यानी ये दोनों विलोम हो रहे हैं। उग्र कोमल, उग्र कोमल, ये दोनों भी समानार्थी नहीं है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है मेघालय अनुपात शिलोंग, मेघालय अनुपात शिलोंग। ठीक है। तो राजस्थान अनुपात जयपुर, बिहार अनुपात रांची, अहमदाबाद गुजरात, या फिर दिसपुर अनुपात असम। आप सभी को बताना है कौन सा सही रहने वाला है। आप सबको पता होना चाहिए कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग रहने वाली है। तो आप बताइए, क्या दिसपुर की राजधानी असम है? नहीं, असम की राजधानी दिसपुर है, ना कि दिसपुर की असम। तो चौथा ऑप्शन ये आपका गलत है।
अहमदाबाद गुजरात, गुजरात की अहमदाबाद की राजधानी क्या गुजरात रहने वाली है? मेरे भाई गुजरात एक राज्य है और उसका एक शहर है अहमदाबाद, तो ये भी गलत रहने वाला है। बिहार की राजधानी क्या रांची है? तो आप कहोगे नहीं पटना है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ओम अनुपात विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगला ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? शक्ति वाट, आयतन लीटर, सेकंड समय, पास्कल विद्युत धारा। सभी लोग बताएंगे इसका क्या सही रहने वाला है। देखो जिस प्रकार से, ठीक है, इसको देखना आप सभी को और बताना इसका क्या रहने वाला है आंसर, ठीक है। जिस प्रकार से ओम क्या होने वाला, जिस प्रकार से ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार ओम क्या है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, उसी प्रकार बताना है कौन सा किसकी, क्या शक्ति वाल्ट की है? वाल्ट की नहीं है। आयतन लीटर का नहीं, सेकंड समय का, उसी प्रकार सेकंड जो है वो समय की इकाई रहने वाली है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एन अनुपात जापान। तो उसी प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सही रहने वाला है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एन और जापान का संबंध क्या रहने वाला है। प्यारे बच्चों सभी लोग इसका आंसर देंगे कि एन और जापान का क्या संबंध रहने वाला है, इसका ऑप्शन सभी लोग बताएंगे पहले, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो जो एन है, एन एन ये जापान की मुद्रा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एन क्या है, जापान की मुद्रा है। उसी प्रकार क्या युआन अर्जेंटीना की है? गलत। बात बांग्लादेश की है? नहीं। दिनार ग्रीस की है? नहीं। तो लीरा कहाँ की? तुर्की की। ये वाला ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। जिस प्रकार एन जापान की मुद्रा है उसी प्रकार लीरा तुर्की की मुद्रा रहने वाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव अनुपात ऑक्सीजन। फिर आगे दिया गया ग्लूकोज शक्ति, रोगी दवा, रोग जन्म, बिस्तर आराम। सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा सही रहने वाला आंसर है। सभी लोग इसका आंसर जल्द से जल्द बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिस प्रकार से इसका लॉजिक समझिए, सभी लोग इसका लॉजिक देखिए। जिस प्रकार से मानव, ठीक है, जिस प्रकार से मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का सेवन करता है, उसी प्रकार क्या ग्लूकोज शक्ति का जो है सेवन करेगा? गलत है। रोगी दवा का, हाँ ये बात है। जिस प्रकार मानव ऑक्सीजन का सेवन करता है या ग्रहण करता है, उसी प्रकार से रोगी दवा का प्रयोग करता है या नहीं करता है? तो आप कहोगे करता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। रोग जन्म, क्या रोग जन्म का सेवन करता है? गलत है प्यारे भाई। बिस्तर आराम, बिस्तर क्या आराम का सेवन करता है? नहीं। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है, जिस प्रकार मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसी प्रकार रोगी दवा को ग्रहण करता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गायक अनुपात बैंड, ठीक है, उसी प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं कि अगला क्वेश्चन आपका कौन सा सही होने वाला है। इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएं। सभी लोग जल्द से जल्द इसका आंसर बताना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। गायक अनुपात बैंड, बैंड क्या होता है प्यारे भाइयों? सभी लोग बताएं, बैंड क्या होता है? एक बैंड आपका बजाने वाला होता है, वो अलग होता है, इस बात को समझो। जो गायकों का एक समूह होता है उसको बोला जाता है बैंड। यह बात याद रखना है, गायकों के समूह को बोला जाता है बैंड। तो उसी प्रकार बताओ, क्या चित्रकार के समूह को चित्रकारी बोला जाता है? तो आप कहोगे गलत। डकैत के समूह को क्या डकैती बोला जाता है? डकैती डाली जाती है, बोला नहीं जाता, यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो क्या संगीतकार के समूह को गीत बोलते हैं? नहीं, ये भी गलत होने वाला है। तो फूलों के समूह को गुलदस्ता बोलते हैं ना, ठीक है। फूलों के समूह को क्या बोलते हैं? बहुत सारे फूल है तो कहते हैं गुलदस्ता लेकर आए थे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। गायक का जो है कई गायकों का जो झुंड होता है उसको बोला जाता है बैंड। उसी प्रकार फूलों के समूह को क्या बोला जाता है? गुलदस्ता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, टोक्यो अनुपात जापान। टोक्यो अनुपात जापान, उसी प्रकार से चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जिस प्रकार टोक्यो जापान से संबंधित है उसी प्रकार कौन सा संबंधित रहने वाला है? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। जल्दी से सभी लोग आंसर इसका बताएंगे। ठीक, ध्यान से समझिए। जिस प्रकार से आपको पता है, ये चीज आपको पता होगी, आपने पढ़ रखा होगा कि टोक्यो, जिस प्रकार से टोक्यो जापान की राजधानी है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। उसी प्रकार से क्या हवाना क्यूबा की राजधानी है? गलत है। क्या थाईलैंड बैंकॉक की राजधानी है? गलत है, ठीक है। क्या इटली रोम की? सभी लोग बताएंगे, क्या इटली रोम की? रोम इटली की राजधानी है, ना कि इटली रोम का, ठीक है। कौन सा सही रहने वाला? सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा होने वाला है।
क्या हवाना क्यूबा की राजधानी है? पहले बताएं, क्या हवाना क्यूबा की राजधानी है? तो आप कहेंगे जो हवाना है वो क्यूबा की राजधानी है, यानी आपका ए ऑप्शन सही रहने वाला है। थाईलैंड एक देश है, ना कि राजधानी। मिस्र, मिस्र देश है या राजधानी? मिस्र भी एक देश है, ना कि राजधानी। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और यहाँ पर इटली की राजधानी रोम। तो इटली जो राजधानी है वो आगे होनी चाहिए, यहाँ पे राजधानी आगे है, देश बाद में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी हवाना जो है ये क्यूबा की राजधानी रहने वाला है। आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। पुलिस अनुपात सुरक्षा, पुलिस अनुपात सुरक्षा, तो मंत्री अनुपात शासन, चोर अनुपात जेल, राजा अनुपात साम्राज्य, या फिर शिक्षक अनुपात कक्षा। इसका आंसर क्या सही होने वाला है? सभी लोग बताएं जल्दी से, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। समझो, इसको समझो। जिस प्रकार से पुलिस सुरक्षा देती है, यानी पुलिस का कर्तव्य होता है जनता की सुरक्षा करना, उसी प्रकार से आपको बताना है किसका क्या कर्तव्य। क्या राजा का कर्तव्य है साम्राज्य? नहीं, राजा का कर्तव्य होता है साम्राज्य की रक्षा करना। तो यहाँ पे सिर्फ साम्राज्य दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फिर सही नहीं होने वाला है। क्या चोर जंगल, जिस प्रकार से पुलिस लोगों की सुरक्षा करते हैं या सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस प्रकार क्या जो चोर होते हैं वो जेल में, ठीक है, चोर क्या जेल में सुरक्षा देते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, तो ये भी यहाँ पर गलत होने वाला है। डी ऑप्शन दिया गया शिक्षक कक्षा, कक्षा की क्या सुरक्षा करते हैं शिक्षक? ऐसा कुछ, तो ये भी नहीं होने वाला है। जो आपका परफेक्ट आंसर है वो मंत्री अनुपात शासन। कैसे? इस बात को समझने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से पुलिस लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है या राज्य में सुरक्षा को बनाए रखती है, शांति सुरक्षा, उसी प्रकार मंत्री का भी कर्तव्य होता है। ये पुलिस का कर्तव्य है यहाँ पर, ठीक है, ये पुलिस का कर्तव्य है सुरक्षा प्रदान करना। उसी प्रकार से मंत्री का कर्तव्य होता है राज्य में अच्छे ढंग से और नियमित तरीके से शासन करना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मुर्गी अनुपात मुर्गी घर, तो घोड़ा मैदान, मधुमक्खी छत्ता, हाथी पत्तियां, गाय घास, बताना है। जिस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार से मुर्गी मुर्गी घर में रहती है, उसी प्रकार क्या घोड़ा मैदान में रहता है? नहीं, आप कहेंगे घोड़ा अस्तबल में रहता है, तो फिर ये ऑप्शन यहाँ पर गलत रहने वाला है। क्या हाथी पत्तियों में रहता है? नहीं, पत्तियां खाता है, ना कि पत्तियों में रहता है। फिर दिया गया गाय घास, क्या गाय घास में रहती? घास खाती है लेकिन घास में रहती नहीं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहने वाला। जिस प्रकार मुर्गी मुर्गी घर में रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खी छत्ते के अंदर रहती है। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दर्जे अनुपात सिलाई मशीन, उसी प्रकार से चार ऑप्शन है। पहला है इलेक्ट्रीशियन महंगा, किसान पौधे, कैची बाल, पुलिस हथकड़ी। कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार से दर्जी, लॉजिक समझने का प्रयास करिएगा, जिस प्रकार से दर्जी कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का प्रयोग करता है, क्या इलेक्ट्रीशियन महंगा का प्रयोग करता है? महंगा कोई यंत्र तो नहीं है, तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसान पौधे का प्रयोग करता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। कैंची बाल, क्या क्या जिस प्रकार दर्जी सिलाई मशीन का कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कैंची क्या बाल का प्रयोग करती है? काटती है, वो अलग चीज है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी गलत होने वाला है। लॉजिक एक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब बात समझो, जिस प्रकार दर्जी सिलाई कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का प्रयोग करता है, उसी प्रकार पुलिस चोर को पकड़ने के लिए हथकड़ी का प्रयोग करता है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला। अगर जरा सा, याद रखना, जरा सा नजर हटी तुरंत दुर्घटना घटी, ठीक है, तो क्वेश्चन में चूकना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपको एक जैसे लगते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, तो आपको एकदम सोच समझ के सटीक और सही आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोल्फ अनुपात कोर्स, ठीक है, गोल्फ अनुपात कोर्स, तो चार ऑप्शन आपके हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है? सभी लोग इसका आंसर जल्द से जल्द बताएं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसको देखिए, जिस प्रकार गोल्फ जो खेल होता है, गोल्फ गोल्फ कहां पर खेला जाता है? कोर्स में खेला जाता है। तो क्या रिंग बॉक्सिंग में की जाती है? नहीं, बॉक्सिंग रिंग में की जाती है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर रिंग बॉक्सिंग दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत होने वाला, क्योंकि गोल्फ कहाँ खेला जाता है? कोर्स पर खेला जाता है। उसी प्रकार ये अगर बॉक्सिंग आगे होता, रिंग पीछे होती, तो सही हो सकता था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत।
जूडो अखाड़ा, अखाड़े में जूडो कराटे खेली जाती है, लेकिन जूडो में अखाड़ा नहीं खेला जाता है। ये बात याद रखना है, आंसर सही से देखना है। फिर सी ऑप्शन है साइकिलिंग, साइकिलिंग वेलोड्रोम। हाँ, जहां पर साइकिलिंग की जाती है उसको वेलोड्रोम बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही रहने वाला है। बाकी आपके ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर जिस प्रकार से गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है उसी प्रकार साइकिलिंग वेलोड्रोम पर की जाती है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, घोड़े अनुपात हिनहिनाना। तो आपको समझ में आ गया होगा घोड़े की आवाज की बात कर रहा है। घोड़े की आवाज कैसे होती है, हिनहिनाहट की होती है। तो घोड़ा अनुपात हिनहिनाना, तो आपको याद रखना है हाथ कौन सा, इसी प्रकार से हाथी कराहना, ऊंट ग्रांट, गधे चोरटले, भालू दहाड़। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है, सही से आपको बताना है आंसर कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है। बात समझिए, जिस प्रकार घोड़े की आवाज को हिनहिनाना बोलते हैं, उसी प्रकार क्या हाथी की करहना होती है, गलत। ऊंट की आवाज को ग्रांट बोलते हैं, ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही रहने वाला है। गधे तो ढेचू ढेचू करते हैं ना, यहाँ पर चोटले कैसे बोलेंगे, तो गधे भी गलत है। भालू दहाड़ नहीं सकता, ये भी सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। जिस प्रकार से घोड़े की आवाज को हिनहिनाना बोलते हैं, उसी प्रकार ऊंट की आवाज को ग्रांट बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पहिया स्पोक। फिर उसी प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा समान है। जिस प्रकार पहिया स्पोक से के समान है, उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन समान रहने वाला है। इसका आंसर आप सभी को जल्द से जल्द बताना है। ध्यान से समझो, देखो जिस प्रकार जो एक पहिया होता है, जिस प्रकार से एक पहिया होता है उसमें स्पोक होते हैं, याद रखना। जिस प्रकार से पहिए में स्पोक होते हैं, ना पता हो तो गूगल पे देख लेना स्पोक क्या होता है। जिस प्रकार से पहिए में स्पोक होते हैं, उसी प्रकार क्या मेज में कुर्सी होती है, गलत। घर में कमरे, आपका ऑप्शन सही होने वाला है, नहीं बी ऑप्शन। जिस प्रकार से पहिए में स्पोक होते हैं, उसी प्रकार घर में क्या होता है, घर में कमरे होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तारों में आकाश गंगा नहीं होती, ठीक है, अध्याय में, अध्याय पुस्तक। बाकी ऑप्शन आपके गलत है, इसको याद रखना। जिस प्रकार पहिए में स्पोक होते हैं, उसी प्रकार घर में कमरा होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कमल अनुपात फूल। फिर चार ऑप्शन, जिस प्रकार कमल एक फूल होता है, यानी उसी प्रकार से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाला। फर्नीचर, लकड़ी, रियाल मुद्रा, कागज, किताब, धातु, तांबा। जल्द से आप लोग आंसर बताएंगे इसका। देखो, हाँ, इसका आंसर देखिए, कमल, जिस प्रकार से कमल क्या है, एक फूल है, उसी प्रकार से फर्नीचर क्या, लकड़ी है। हाँ, लकड़ी का बना होता है, लेकिन लकड़ी होता नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो गलत हो जाएगा। रियाल क्या, एक मुद्रा है। जिस प्रकार कमल एक फूल है, उसी प्रकार क्या रियाल एक मुद्रा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, रियाल एक मुद्रा है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। कागज क्या, किताब है। हाँ, कागजों से मिलकर किताब बनती है, वो अलग चीज है, लेकिन कागज एक किताब नहीं होता, धातु तांबा नहीं होता, तो आपका बी यहाँ पर सही रहने वाला है। जिस प्रकार से कमल क्या होता है, फूल होता है, उसी प्रकार रियाल एक मुद्रा है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। त्वचा विज्ञान अनुपात त्वचा, तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। पहला ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, एंजियोग्राफी, बाल चिकित्सा फेफड़े, हड्डी रोग विज्ञान अनुपात हड्डियां, चिकित्सा अनुपात उपचार। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके क्वेश्चन आपके सामने है। ये अंतिम अंतिम क्वेश्चन है, और इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये आपके लिए HW, इसको याद रखना है, ये आपके लिए होमवर्क का काम दिया जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप जरूर बताएंगे, ताकि हमें पता तो चले कि आपने पूरा वीडियो, पूरी क्लास ली है या नहीं ली है। अगर आपने पूरी क्लास ली है, तो इस अंतिम वाले क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, ताकि हम कमेंट बॉक्स में हम जरूर आपके कमेंट पढ़ते हैं और देखेंगे कि आपने अगर पूरी क्लास ली है तो इसका आंसर आपने दिया है या नहीं दिया। तो आपको इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।